तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले लिमिट टेस्ट फॉर लेड के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा कि लिमिट टेस्ट होता क्या है, लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं, इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो आइए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि लिमिट टेस्ट होती क्या है। लिमिट का मतलब होता है फ्रेंड अमाउंट, और टेस्ट का मतलब होता है चेक करना। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि कितनी मात्रा में हमारी इम्प्योरिटीज़ किसी सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड के बारे में। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि लेड की कितनी इम्प्योरिटीज़ हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड बोलते हैं। तो वही डिफिनेशन लिखी गई यहाँ पे। हम मान लीजिए कि ये हमारा सैंपल है, ये हमारा सैंपल है जिसके बारे में हम पता करने वाले हैं कि इस सैंपल के अंदर कितनी लेड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड बोलते हैं। तो लिमिट टेस्ट फॉर लेड में हम ये पता करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितनी मात्रा में लेड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर लेड बोलते हैं। मैंने दूसरी भी डिफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे कि हमारा जो लिमिट टेस्ट फॉर लेड होता है एक तरीके का लेबोरेटरी टेस्ट होता है। लेबोरेटरी टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम लैब में परफॉर्म करते हैं, आप लोग किए भी होंगे। ठीक है, इसमें हम ये पता करते हैं कि हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट में लेड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड में। अब बात करते हैं क्या पर्पज़ है, हम क्यों लिमिट टेस्ट फॉर लेड कर रहे हैं। तो हम लिमिट टेस्ट फॉर लेड इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारे सैंपल में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है लेड की, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लिमिट टेस्ट फॉर लेड कर रहे हैं। तो ये हमारा पर्पज़ है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल में आपको यही लिखना कि जो आप सैंपल और टेस्ट वाला सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें क्या क्या आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगी, वही उसी का जो है एक ओवरव्यू वही कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। तो प्रिंसिपल में आपको यही लिखना है कि जब हम क्या करते हैं लेड मीन्स कि मान लेते ये हमारा सैंपल है, अगर इस सैंपल के अंदर हमारी लेड की इम्प्योरिटीज़ है, पीबी मतलब लेड होता है, लेड की इम्प्योरिटी है, तब तो हमारा रिएक्शंस होगा और हमें रेड कलर देखने को मिलेगा। अगर इस सैंपल के अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती है मीन्स कि लेड के पार्टिकल इसके अंदर नहीं रहते हैं, तो रेड कलर नहीं देखने को मिलेगा। आपको यही ध्यान देना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर क्या है, लेड प्रेजेंट है। अब इस लेड का रिएक्शन करवाते हैं हम किससे, डाईफिनाइल थायाकार्बाजोन मीन्स कि उसी को दूसरा नाम होता है डाईथायाजोन होता है। इसका रिएक्शन करवाते हैं लेड के साथ, और प्रेजेंस ऑफ मीन्स की एल्कलाइन मीडियम मीन्स की बेसिक मीडियम में करवाते हैं। तो हमारा एक बनता है कॉम्प्लेक्स, बनता है इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा जिसको बोलते हैं लेड डाईथायाजोनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये क्या करता है, यही हमारा रेड कलर प्रोड्यूस करता है, इसी की वजह से टर्बिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जब ये रेड कलर हमारा प्रोड्यूस होगा, दिखाई देगा रेड कलर, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो सैंपल हमने यूज़ किया था, ये मान लेते हैं ये सैंपल हमने यूज़ किया था, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है। अगर ये हमारा रेड कलर नहीं शो होता, इससे पता चलता कि हमारे सैंपल के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो ये आप रिएक्शंस को जरूर से लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर मीन्स कि कैसे आपको परफॉर्म करना है, चाहे लैब में चाहे आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखने हैं। तो देखिए, जब भी आपको परफॉर्म करना रहेगा, प्रोसीजर मीन्स कि कैसे आप परफॉर्म करेंगे, तो लिमिट टेस्ट फॉर लेड के लिए आप लेंगे सेपरेटिंग फनल का यूज़ करना होता है। जैसे आपने आर्सेनिक वाला देखा होगा, आर्सेनिक के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं गटजिट ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे अगर हमें लेड का इम्प्योरिटी चेक करनी है, उसके लिए हमें सेपरेटिंग फनल की ज़रूरत पड़ती है। सेपरेटिंग फनल हमारा इस तरीके से होता है, ऐसे हमारा बीन जैसा होता है, इस तरीके से सेपरेटिंग फनल होता है। सेपरेटिंग फनल क्या करता है कि मान लेते हैं दो चीज़ का मिक्सचर है, मान लेते हैं ये हमारा ऑयल हो गया, ये हमारा वाटर हो गया, इन दोनों का मिक्सचर हमारा है। अब इन दोनों को अगर हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल से हम इसको अलग कर सकते हैं, वाटर को अलग कर सकते हैं, ऑयल को अलग कर सकते हैं। तो इसी सेपरेटिंग फनल का हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक सेपरेटिंग फनल ले लेते हैं इस तरीके से। अब इस सेपरेटिंग फनल में क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेंगे लेड का, इसके अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। मान लेते हैं 2 ml हम ट्रांसफ़र कर लिए इसके अंदर।
लेड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं अभी मैं आगे बताने वाला हूँ लास्ट में कि कैसे आप बनाएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेड का। तो आपने मान लीजिए 2 ml ट्रांसफर कर लिया है लेड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आप ऐड करेंगे फिर 6 ml अमोनियम सिट्रेट यूज करेंगे। अमोनियम सिट्रेट इसलिए यूज करते हैं कि ये क्या करता है कि पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 ml पोटेशियम साइनेट ऐड करेंगे और 2 ml हाइड्रोक्सिल एमीन यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या करेंगे हम इस सेपरेटिंग फनल के अंदर हम डाल लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसी में हम 2 ड्रॉप जो है फिनाल रेड डालते हैं। फिनाल रेड जो होता है एक तरीके का इंडिकेटर का काम करता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मेक द सॉल्यूशन एल्कलाइन बाय द एडिंग अमोनिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो मिक्सचर था मीन्स कि जो इतनी सारी चीज़ें हमने ऐड की थी इसी के अंदर क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में हम अमोनिया डालेंगे। ये अमोनिया क्या करेगा, हमारा जो सॉल्यूशन है इसको बेसिक बनाने का काम करता है। फिर क्या करेंगे, इसमें से हमें एक्सट्रैक्शन मीन्स कि निकालना रहता है 5 ml डाइथायाजोन जो ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, पहले तो ये जब यहाँ तक चीज़ें आप डालेंगे तो हमारा किस कलर का बन जाता है, रेड कलर का बन जाता है। जैसे ही आप डालते हैं 5 ml डाइथायाजोन डालेंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा कलर, ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसे अभी बनाते हैं डाइथायाजोन आगे मैं बताने वाला हूँ। फिर क्या करते हैं कि हम इसके अंदर डालते हैं नाइट्रिक एसिड डालते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड डालने के बाद क्या करते हैं, इसको 30 मिनट के लिए हम क्या करते रहते हैं, सेक करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। हिलाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, डाइथायाजोन की एक लेयर बन जाएगी और उस लेयर को क्या करेंगे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे 5 ml डाइथायाजोन सॉल्यूशन और फिर 4 ml अमोनियम साइनाइड क्या करते हैं इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर आगे देखते हैं कि इसको हम क्या करेंगे 30 मिनट के लिए सेक करेंगे। ठीक है, सेक करने के बाद इसे रख देंगे तो उसमें कैसा कलर आपको दिखाई देने को मिलेगा, इसमें दिखेगा रेड कलर ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड वाला हो गया। इसी तरीके से हमें टेस्ट वाला सोल्यूशन बना लेना। टेस्ट वाले के लिए क्या करना है, दूसरा आपको सेपरेटिंग फनल लेना है। अब इस सेपरेटिंग फनल के अंदर क्या करेंगे, आपको कुछ अमाउंट में लेना है टेस्ट सॉल्यूशन लेना है। टेस्ट सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद वही जैसे आपने किया प्रोसीजर स्टैंडर्ड वाले के लिए वही सेम करना। 6 ml अमोनियम सिट्रेट ऐड करेंगे, फिर 2 ml पोटेशियम साइनेट ऐड करेंगे और 2 ml क्या करेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन ऐड करेंगे। फिर इसमें 2 ड्रॉप हम डालते हैं फिनाल रेड डालते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए हम अमोनिया इसमें कुछ अमाउंट में ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं 5 ml डाइथायाजोन का एक्सट्रैक्शन करते हैं जो कि ग्रीन कलर का हमारा रहता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर आगे की चीज़ें यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपने 30 मिनट के लिए उसमें सेक किया था नाइट्रिक एसिड डालने के बाद। ठीक है, वैसे इसमें भी करेंगे। फिर क्या होगा कि ऐड 5 ml डाइथायाजोन सोल्यूशन उसी सेपरेटिंग फनल में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे और उसी में फिर आप ऐड करेंगे 4 ml अमोनियम साइनाइड यूज करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे उसको 30 मिनट के लिए सेक करेंगे सेपरेटिंग फनल को। फिर क्या करेंगे उसमें ऑब्जर्व करेंगे कलर। अगर हमारा जो है स्टैंडर्ड वाला, ये हमारा स्टैंडर्ड वाला था, ये हमारा टेस्ट वाला था। अगर हमारा टेस्ट वाला कम रेड रहता है, कम लाल कलर का रहता है और ये हमारा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रेड रहता है तो हमारा जो है लिमिट टेस्ट पास होता है। ठीक है, अगर ये उल्टा हो जाता है, अगर ए वाला कम हो जाता और ए वाला ज़्यादा हो जाता तो हमारा टेस्ट जो रहता वो हमारा क्या होता, फेल होता है। ठीक है, यही आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना रहता है कि अगर हमारा जो टेस्ट वाला सॉल्यूशन, ठीक है यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे अगर हमारा स्टैंडर्ड वाला जो ये सॉल्यूशन है अगर ये हमारा रेड कलर का है, ज़्यादा रेड हमारा स्टैंडर्ड वाला है और कम रेड हमारा कौन सा टेस्ट वाला है, तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, पास होगा। लिमिट टेस्ट हमारा क्या होगा, पास होगा। अगर क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारा टेस्ट वाला सोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा रेड कलर का हो जाता है और एक कम रेड कलर का हो जाता है, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट होता है वह क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यही आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, लिमिट टेस्ट में। अब बात करते हैं, मैंने बताया कि रीजेंट कैसे बनाएंगे। अभी मैंने बताया था डाइथायाजोन के बारे में कि कैसे बनाएंगे कि और स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 0.400 ग्राम क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट लेंगे। फिर इसके क्या करेंगे 2 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे और उसको क्या करेंगे
250 ml वॉल्यूम मेकअप करेंगे वाटर से, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा क्या, लेड का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना, अगर हमें बनाना है डाइथाइज़ोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, जो मैंने बार बार यूज़ किया वर्ड अभी जब आप ऊपर पढ़ रहे थे, डाइथाइज़ोन एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना किसी चीज़ को, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो हम लेंगे 30 mg क्या लेंगे, डाइथाइज़ोन लेंगे, इसको 1000 ml क्लोरोफॉर्म के अंदर डिजॉल्व करेंगे, फिर उसके अंदर क्या डालेंगे, 5 ml एथेनॉल डालेंगे, ठीक है। एथेनॉल डालने के बाद क्या करेंगे, उसको हम फ्रीज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उसमें हम 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो डाइथाइज़ोन की जो लेयर होती है वह हमारी फॉर्म हो जाती है और उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, मीन्स कि निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम बनाते हैं। अब अगर कोई बोलता है कि डाइथाइज़ोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, तो इसके लिए क्या लेंगे आप, 10 mg डाइथाइज़ोन लेंगे, इसको क्या करेंगे 1000 ml वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे, तो हमारा डाइथाइज़ोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे सारी चीज़ें करनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और आप ट्रिक फार्मेसी का ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे आपको नोट्स और वीडियो सारी चीज़ें वहीं पे आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।